हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब हमारा है 4th पॉइंट। तो जो 4th पॉइंट है उसके लिए हमने बोला था, जब भी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे हमने क्या बोला था कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की, ठीक है, मतलब क्या, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, उसके लिए जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द आइडियल सॉल्यूशन। और जो हमारा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो होगा लेस देन ज़ीरो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कैसे हो गया उसको हम फिर से थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके पढ़ लेते हैं। ये है मान लो ए का सॉल्यूशन, इसमें ए और ए के मॉलिक्यूल्स हैं। ये है हमारा बी का सॉल्यूशन, इसमें हमारे बी और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो अभी हमें बनाना है सॉल्यूशन। ये बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन जब ए और बी को मिक्स कर दिया। तो ऐसा होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना ए और बी के बीच में, वो बहुत कम होते हैं। बहुत कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या, वो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव में चेंज होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब देखो ये दूर दूर हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ ही गई। इसका मतलब क्या है, जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे ना, सॉल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालूँ तो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ प्योर सोल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ प्योर सोलवेंट, ये ऐसे करके निकालते हैं हम। तो ये क्या होगा, अब देखो क्या हो गया, ये ज़्यादा मतलब ये क्या आएगी, ज़्यादा वॉल्यूम हमारे पास आएगी, ठीक है। ऐसे ही इसके हम क्या बोलते थे कि ये मान लो ए और ए का है, ये मान लो बी और बी का है, ठीक है। तो जब हम इसका बनाएंगे सॉल्यूशन, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ए और बी के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। हमने एग्जांपल लिया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और अगर हम यहाँ पे प्योर की बात ले रहे थे तो ये सिंपल वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, लेकिन यहाँ पे जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ये आपस में ही बंधे रह जाएंगे। अब यहाँ पे जो 5th पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन वो पॉजिटिवली डेविएटेड के केस में तो आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो, और यही चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन ज़ीरो आएगा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो गया, हमें पता है जब हमें ए और बी, ठीक है, क्या बनाया है यहाँ से ए और बी के बीच में, ये हम बोल सकते हैं हमें क्या करना पड़ा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पे बैलेंस कर दूंगी इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, अगर हम बोलते हैं कि 10 जूल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है एनर्जी इसको तोड़ने के लिए, और 10 जूल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है इसको तोड़ने के लिए, तो इस ये वाले बॉन्ड बनने के बाद जो रिलीज़ हो रही है एनर्जी, वो मान लो एक ए बी बॉन्ड के लिए 6 जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो 2 के लिए हो जाएगी ये 12 जूल, है ना। तो अगर मैं चेंज इन हीट देखूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये मतलब इसको प्रोवाइड कितनी करवाई थी जब ये बॉन्ड तोड़ना था 20, और रिलीज़ कितनी हुई है 12 रिलीज़ हुई है, तो ये क्या आ गया प्लस का 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट आई है ए और बी ने क्या किया है, ज़्यादा हीट तो ली है और कम हीट यहाँ पे रिलीज़ की है। मतलब क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो बॉन्ड हैं वो क्या हैं, वीक हैं, तो लेस एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो बहुत कम रिलीज़ हुई है, ये देखो, ओके। अब यहाँ पे सेकंड जो केस है उसमें हमने बोला डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर देन ज़ीरो, है ना। तो इसके केस में ए और ए है और बी है, इसने बना लिया 2AB, है ना। हमेशा याद रखना यहाँ पे 2 ज़रूर लगाना है। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्लस के 10 जूल एनर्जी यहाँ पे लगी है,
और जब ये बॉन्ड बना है तो मान लो यहाँ पे 12 + 12 24 जूल एनर्जी यहाँ से क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। तो इसका मतलब क्या है, लगी तो कम लेकिन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई है। तो डेल्टा एच अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा +20 - 24, तो -4 एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हुई है। इसका मतलब इस केस के अंदर ज़्यादा एनर्जी हमारी रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो ये देखो ज़ीरो नहीं आया है, जो चेंज हीट में जो चेंज आया है वो ज़ीरो नहीं आया है, या तो वो लेस आई है या वो ज़्यादा आई है ना। फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पे सिक्स्थ जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा, ये तो मैंने बता ही दिया था कि जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होगा वो इस केस में तो ग्रेटर होगा थ्योरेटिकल से, और यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ऑब्जर्व्ड जो होगा वो लेस होगा थ्योरेटिकल से, है ना। अब आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसका CCl4 प्लस यहाँ पे हम बोल सकते हैं CO2। एक मिनट, यहाँ पे सबसे जो है CO2 प्लस एसीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल और वाटर का बोल सकते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस वाटर, ऐसे ही मिथेनॉल प्लस वाटर बोल सकते हैं CH3OH प्लस वाटर। ठीक है ना यहाँ पे। अब क्या है इसके एग्जांपल्स के लिए हम बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल था एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म आप लोग बोल सकते हो, है ना। फिनोल और एनिलिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, फिनोल और एनिलिन। फिनोल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एनिलिन बेसिक नेचर का होता है। और यहाँ से आप लोग बोल सकते हो HCl प्लस H2O, ये भी एग्जाम्पल है निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, तो आप लोगों को दो एग्जाम्पल लर्न कर लेने हैं, एक तो ये वाला लर्न कर लेना इसमें और एक ये वाला लर्न कर लेना। ठीक है, इसमें चाहे कोई भी याद कर लो। तो ये जो था हमारा, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। कल हम पढ़ेंगे एजियोट्रोप्स के बारे में। थैंक यू।